गुरु प्यारी साध संगत जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज का विचार लेकर। साध संगत जी, संसार में बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि आत्मा तो कर्मों का केवल साक्षी मात्र है, वह कर्म करता नहीं है। कर्म करने वाला तो मन आदि अंतःकरण है। वेदों और ऋषियों के अनुसार यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि यदि कर्म करता आत्मा न हो, मन आदि अंतःकरण कर्म करने वाले हों, तो यह दोष आता है कि कर्म तो कोई और करे तथा उन कर्मों का फल कोई और भोगे। अर्थात कर्म तो मन आदि अंतःकरण करे और कर्मों का फल सुख दुख आदि आत्मा भोगे, यह तो अन्याय है। दूसरी बात, संसार में एक नियम यह भी है कि कर्म करने वाला सदा चेतन होता है। वह अपनी इच्छा और बुद्धि से अच्छे बुरे कर्म करता है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार मन आदि अंतःकरण तो जड़ पदार्थ है, वह चेतन नहीं है। इसलिए मन आदि अंतःकरण कोई कर्म स्वयं नहीं करता, न ही बुद्धि करती है। ये सब जड़ पदार्थ है। ये चेतन आत्मा के अधीन कार्य करते हैं। ये चेतन आत्मा के अधीन कार्य करते हैं। साध संगत जी, इसलिए मन आदि अंतःकरण कोई कर्म स्वयं नहीं करते, न ही बुद्धि कार्य करती है। ये चेतन आत्मा के अधीन कार्य करते हैं, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थ है। जैसे कार के सब जड़ पुर्जे, क्लिच, गियर, ब्रेक, एक्सीलेटर, हैंडल इत्यादि चेतन ड्राइवर के अधीन काम करते हैं, वैसे ही मन, बुद्धि, इंद्रिय, शरीर आदि भी जड़ पदार्थ हैं। ये सब भी चेतन आत्मा के अधीन होकर कार्य करते हैं। आत्मा चेतन है, वह अपनी इच्छा और अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर सब कर्म करता है। वह कर्म करने वाला भी है और अपने कर्मों का साक्षी भी है। साध संगत जी, आत्मा के साथ रहने वाला एक और चेतन पदार्थ भी है, वह है ईश्वर। आत्मा जो जो कर्म करती है, आत्मा भी जो जो कर्म करती है, ईश्वर भी आत्मा के सब कर्मों को देखता है। इसलिए ईश्वर भी आत्मा के कर्मों का साक्षी है। इस प्रकार से आत्मा के कर्मों के दो साक्षी हो गए, एक स्वयं आत्मा और दूसरा ईश्वर। साध संगत जी, हम अपने कर्मों के स्वयं साक्षी हैं। हम अल्प शक्तिमान हैं, इसलिए हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं कि हमने पूरे जीवन में क्या क्या कर्म किए, कैसे कैसे अच्छे बुरे कर्म किए। अल्प शक्तिमान होने के कारण भले ही हम अपने कर्मों को भूल जाते हैं, परंतु ईश्वर तो अल्प शक्तिमान नहीं है, वह तो सर्वशक्तिमान है। इसलिए वह नहीं भूलता, वह सबके कर्मों को सदा देखता है, उनका साक्षी बनता है और सदा याद भी रखता है, तथा न्यायकारी होने के कारण समय आने पर सबके कर्मों का ठीक ठीक फल भी देता है। अब जब आत्मा कर्म करती है, तो कुछ कर्म वह सकाम भाव से करती है और कुछ कर्म निष्काम भाव से भी करती है। आत्मा ने कौन सा कर्म किस भावना से किया, यदि यह ध्यान दे तो उसे पता चलेगा कि मैं यह कर्म सकाम भाव से कर रहा हूँ या निष्काम भाव से। इसके साथ साथ ईश्वर तो जानता ही है, क्योंकि वह आत्मा तथा मन के अंदर भी और अन्य सभी वस्तुओं में भी विद्यमान है और चेतन होने के कारण वह आत्मा के कर्मों और उसकी भावनाओं की भी बहुत आसानी से समझ लेता है। साध संगत जी, यदि आत्मा सकाम भाव से कर्म करती है तो उसे संसारिक सुख रूपी फल मिलता है। यदि वह निष्काम भाव से कर्म करती है तब उसे मोक्ष सुख रूपी फल मिलता है। इस प्रकार से वह सारी कर्म फल व्यवस्था समझनी चाहिए। अब यह प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है कि वह सकाम कर्म करे या निष्काम। वह जैसा कर्म करेगा, ईश्वर उसे वैसा ही फल देगा।
साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत विचारधारा, बहुत ही खूबसूरत विचार के मनुष्य सकाम भाव से यदि कार्य करता है तो उसे उसका सुख रूपी फल मिलता है, परंतु यदि वह निष्काम भाव से कर्म करता है तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, तब उसे मोक्ष रूपी फल मिलता है। तो साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हम सब भी निष्काम भाव से सेवा करें, भजन सिमरन करें, ताकि हम इस आवागमन के कुचक्र से मुक्ति पा सके, छुटकारा पा सके, मोक्ष की प्राप्ति कर निरंकार दातार के श्री चरणों में सदा के लिए स्थान पा सके, जगह पा सके। साथ संगत जी, ये था आज का विचार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।